वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके पास रह गया है महज 3 मंथ्स। नवंबर तो एंडिंग पे है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ्स है। ये 3 मंथ में भी हम फरवरी का हाफ मंथ आप निकाल दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर रहेंगे प्रैक्टिस पेपर्स। प्रैक्टिस पेपर शायद यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो फिर भी अगर हम काउंट करते हैं तो 3 मंथ्स हम लेना है। ये 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे लिए, ताकि हम 9.5 से या 9 पॉइंट ज्यादा से जीपीए हम ला सके। बहुत कम टाइम, अलर्ट हो जाना आपको, बी केयरफुल। मंथ है 3 मंथ्स, लेकिन सब्जेक्ट है आपके पास 7 सब्जेक्ट। हिंदी, तेलुगु, हिंदी या उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल। ये 7 सब्जेक्ट की ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम मार्च में 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम को आप इजीली लिख पाए और आपका जीपीए 9.5 से भी ज्यादा हो। देखिए, मैं कहता हूं कि आपको ये 3 मंथ्स में से दिसंबर का 1 मंथ निकाल के 2 मंथ ले लीजिए। ये 2 मंथ में सिर्फ प्रैक्टिस वर्क करना है। वो भी क्या प्रैक्टिस करना है? मॉडल पेपर्स, प्रीवियस मॉडल पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस मॉडल पेपर से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ये टॉपिक्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इस लेसन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमारे पास एक आइडिया हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम एग्जाम में जाकर आसानी से लिख पाते हैं। अगर आप मार्च तक, 3 महीने मार्च तक अगर अपने सब्जेक्ट से ही पढ़ते रहेंगे या सब्जेक्ट ही आप घिसते रहेंगे या सब्जेक्ट के लेसन ही पढ़ते जाएंगे तो आपके पास मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने लेसन में बिजी है, सिलेबस में बिजी है, क्योंकि वो लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो लेसन आज चल रहा है उसी के आंसर्स आपको याद होंगे, प्रीवियस लेसन्स के पूरे आप भूल गए होंगे। तो उसके लिए आपको वीकली वंस आपको रिवीजन भी चाहिए। उसके लिए मॉक टेस्ट भी जरूरी है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, रिवीजन टेस्ट। वो क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूंगा मॉक टेस्ट के लिए, टेंशन मत लेना। आपको जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। तो वीकली वंस हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि टेस्ट। अगर वीकली वंस अगर आप लेंगे 3 अगर मंथ्स में अगर वीकली वंस में आप लिखेंगे तो क्या होगा, 12 वीक्स आपको, शायद महज आपको 12 वीक्स या 13 वीक्स आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, वीक्स में अगर काउंट करेंगे तो कितना कम समय आपको महसूस हो रहा है, बहुत कम टाइम आपको दिख रहा है। तो उस कम टाइम में ये 7 सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? एक आपके पास टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। और टाइम टेबल आपको डिवाइड करना है, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन या इवनिंग सेशन या नाइट सेशन। आपको जब भी स्कूल से आने के बाद टाइम मिलता है, 2 सेशन में आपको डिवाइड करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप बना के दीजिए। देखिए, मैं बनाऊंगा, मेरे हिसाब से रहेगा। आपका स्कूल कितने बजे तक रह रहा है, आपको स्पेशल क्लास कब चल रहे हैं, आप कब तक स्कूल में रहने, कब फ्री रहे, मुझे थोड़ा ही पता है, आपको अपना पता है। लेकिन ये टाइम टेबल आप बनाएंगे और इसको 100% फॉलो करेंगे इन सब्जेक्ट के लिए, तभी जाकर आप 3 मंथ्स में अपना सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाओगे, रिवीजन भी होगा, मॉडल पेपर्स भी होगा, अच्छे मार्क्स लाने की गुंजाइश, चॉइस भी बनेगी। अभी तक जितना टाइम आपने वेस्ट किया है, ये 3 मंथ्स भी उसी तरह वेस्ट करोगे तो फिर आपकी पढ़ाई आप ही जाने। यहां पर टाइम टेबल बनाना है तो आपको मॉर्निंग एटलीस्ट 2 आवर्स टाइम और इवनिंग एटलीस्ट 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स टाइम आपको निकालना है। मतलब होम स्टडीज के लिए 4 to 5 स्टडी टाइम, 4 to 5 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना ही पड़ेगा। एवरी डे 3 to 4 सब्जेक्ट आपको कवर करना ही पड़ेगा। रिवीजन, आपका रिवाइज बहुत जरूरी है।
अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो एक तरीके का टेंशन आपको बढ़ जाएगा, एक माइंड पे बर्डन बढ़ते जाएगा कि हमने ये सब्जेक्ट कवर नहीं किया, हमने ये सब्जेक्ट के आंसर नहीं किए, हमारा ये पेंडिंग है, हमारा वो पेंडिंग, बहुत सारे आपके थॉट्स सताएंगे जिसके लिए आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो इसलिए एक टाइम टेबल आप बना लीजिए, बनाकर और टाइम टेबल के हिसाब से एक 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट कवर करना है। आप क्या कीजिए, अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, वीक सब्जेक्ट और टफ सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लीजिए। ये वीक सब्जेक्ट को अगर इजी सब्जेक्ट और टफ सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट को अगर एक दिन टाइम दे रहे, टफ सब्जेक्ट को 2 बार दीजिए। अगर इजी सब्जेक्ट को वीक में अगर 1 टाइम भी नहीं तो 2 वीक्स में 1 टाइम करे, तो टफ सब्जेक्ट को हर वीक इसका रिवाइज कीजिए। मतलब अपने हिसाब से बना लीजिए, इसको कम टाइम देकर इसको ज्यादा टाइम आप दीजिए, देकर जो टफ आपको लगते हैं उसको भी इजी बनाने की कोशिश कीजिए। बोर्ड एग्जाम में जाकर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये मैंने बिल्कुल नहीं है। वहां पर आपको जाना ही जाना है, लिखना ही लिखना है। अगर अच्छा लिखते हैं तो पास हो जाओगे, नहीं लिखते हैं तो फिर आप फेल हो जाओगे, फिर वहां पर आपका लॉस हो जाएगा। मैं कभी ये नहीं चाहता, मैं कभी नेगेटिव बातें करता ही नहीं, भी पॉजिटिव रहने के लिए कहता हूँ। चाहे आप पढ़ो या मत पढ़ो, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाकर आप एग्जाम लिखने के लिए हमेशा आपको मोटिवेट करता हूँ। यही मेरा मकसद है, यही मेरा पेशेंस भी है, यही मेरा आप के लिए एक हौसला अफजाई भी है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, इजी सब्जेक्ट टफ सब्जेक्ट बना लेकर एक टाइम टेबल आपको बनाना है, पक्का टाइम टेबल। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बना लिए, एक दिन पढ़े 2 दिन पढ़े फॉलो करे फिर वही। क्योंकि देखिए, स्कूल का वर्क होता है, आपको ट्यूशन का वर्क होता है, उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी आपको बहुत ही जरूरी है। कब तक आप टीचर पे डिपेंड रहोगे, कब तक आप टीचर पढ़ाए सो ही पढ़ते रहोगे, खुद को भी तो पढ़ना आपको जरूरी है। क्योंकि अभी तक आपको टीचर अभी तक आपको पढ़ाए हैं, तो आपने सोचिए, एक बार अपने आप को क्वेश्चन कर लीजिए कि टीचर मुझे इतना पढ़ाए हैं, तो इस लेसन इतने लेसन में से मुझे कितना याद है। अगर अभी मेरा एग्जाम होगा तो मैं कितने % लिख पाऊंगा। हर स्कूल में 70 to 80% हर सब्जेक्ट का सिलेबस हो चुका है। सोचिए 70 to 80% सिलेबस में से मैं कितना कर सकता हूं, मेरे पास और कितना टाइम है और मुझे कितना करना बाकी है। एक बार आप क्वेश्चन कर लेंगे तो जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। मैं आपको डरा रहा नहीं रहा, एहसास करा रहा हूं, बस कोशिश कीजिए। मेरा यही इंटेंशन रहता है कि हर स्टूडेंट का एक एम होता है, एक टारगेट होता है। माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, सभी के एक्सपेक्टेशन होते हैं, आपके खुद के होते हैं, आपके फ्रेंड्स के होते हैं, आपके पेरेंट्स के होते हैं, आपके स्कूल वालों के, आपके रिलेशन, सबके एक्सपेक्टेशन आपसे होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन को आपको ट्रू करना है, सच करना है, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, दिसंबर तक सारा जितना भी सिलेबस है निपटा लीजिए। जनवरी से हम एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। 2 मंथ्स में जितना बन पाता है निचोड़ लेंगे हम, और एक पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम लिखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।